आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वो कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, ये ओपनिंग है, इसके पीछे एक चैम्बर है दैट इज़ कॉल्ड नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा आपके चेस्ट रीजन में जाती है, दैट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रेकिया। और ट्रेकिया जब चेस्ट वाले रीजन में जाता है तो इसकी दो ब्रांचेज हो जाती है, दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस की ब्रांचेज जब लंग्स के अंदर प्रवेश करती है और पतली पतली ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ग्रेप्स, अंगूर के जैसी रचना पाई जाती है, एंड दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वोलाई। जनरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वोलाई ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर स्टडी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके जो प्रोसेस होते हैं उसमें दो प्रोसेस होता है। एक का नाम है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। किसी किसी बुक में आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन लिखा हुआ मिलेगा। इंस्पायरेशन का मतलब हुआ इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या होता है, वातावरण से ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर हम लोग शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। और दूसरा एक्सपायरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार O2 कंटेनिंग एयर हमने सांस लिया, अंदर में उसका यूटिलाइजेशन हुआ और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग रिलीज करते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में क्या क्या होता है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं या इनहेल करते हैं, एट दैट टाइम हमारी जो ये चेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर रिब्स है और रिब्स के बीच में मसल्स हैं जिसको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और ये इंटरकॉस्टल मसल्स एट द टाइम ऑफ द इंस्पायरेशन ये सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके कारण हमारा चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर की तरफ खींची जाती हैं और एट द मिड पॉइंट ऑफ आवर एब्डोमेन एंड द चेस्ट देयर इज ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। आपके चेस्ट वाले और एब्डोमेन के बीच में कार्टिलेज की बनी हुई डायफ्राम है। तो जब इनहेलेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो वो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है और रिब्स जो है बाहर की ओर खींची गई, जिसके कारण आपके ये चेस्ट का जो चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर रसेज इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन में इसका रिवर्स होता है, जो मांसपेशियां इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, फिर अब वो रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होती है तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आती है, और जो आपका डायफ्राम था जो नीचे की ओर हुआ था, अब ये ऊपर की तरफ डोम शेप्ड हो जाता है, जिसके कारण नीचे से डायफ्राम का प्रेशर और चारों तरफ से जो रिब्स और उसकी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स फॉर्म कंडीशन में आती है, जिसके कारण आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एंड अंडर दैट प्रेशर the carbon dioxide containing air which is present in our chamber of the alveoli, it is coming out by the nostril. nostril से ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसका दो प्रोसेस है, एक इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। इसको हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं। अब हमने सांस लिया ऑक्सीजन और छोड़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये O2 CO2 में कब कहाँ कैसे बदलता है। तो अगर आप एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखोगे, एक एल्वोलाई की ये हमने वाल का निर्माण ये किया, फॉर्मेशन, इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर बताया था, इस तरह के चैम्बर होते हैं। जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर आपने सांस के रूप में ग्रहण किया, दैट ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर इज फिल्ड इन दिस कैविटी। और इसकी जो ये दीवार है, वॉल ऑफ दिस एल्वोलाई इज हैविंग कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। इसमें ब्लड के सेल्स सर्कुलेट हो रहे हैं, और ये ब्लड सेल जो है इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर O2 की मात्रा ज़्यादा है। अब क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन
The concentration of carbon dioxide in the blood is more, the concentration of oxygen in this chamber is more. So now that carbon dioxide will diffuse from blood to the chamber of the alveoli. ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के इस चैम्बर में आती है, और एट द सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस चैम्बर इज ग्रेटर, देयरफॉर दैट ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड। ये दोनों प्रोसेस सेम टाइम पर होती है। ऑक्सीजन अल्वेओलाई के चैम्बर से ब्लड में मिलता है, और ब्लड में जो CO2 है वह इस चैम्बर में आता है। दिस प्रोसेस अकर्स विद द प्रोसेस बाय द प्रोसेस, दिस प्रोसेस हैपन बाय डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न के मेथड से O2 CO2 का एक्सचेंज आता है, और उसके बाद जब हम एक्सेलेशन करते हैं उसके ऊपर हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उस CO2 कंटेनिंग एयर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 97% ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद हेमोग्लोबिन ऑफ RBC एंड फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये O2 CO2 जो एक्सचेंज हो गया तो वो ऑक्सीजन अब हमारे ब्लड के साथ मिलेगा। तो ब्लड में क्या है, आपको पता होगा कि द कलर ऑफ आवर ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेल्स ऑफ द RBC, और उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। दिस हेमोग्लोबिन प्रोवाइडिंग रेड कलर टू आवर ब्लड, और ये हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके ये फॉर्मेशन करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण किया, एंड इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और केवल 3%, 97% जो है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में जाता है, बच गया 3%। ओनली 3% ऑफ द रिमेनिंग ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, इट कंटेन्स मैक्सिमम वाटर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऑल दिस थिंग्स आर मिक्सड इन इट। तो 3% जो है वो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, और 97% जो O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द हेमोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो ये था O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, और यही O2 जब हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है, एक एक सेल को, एक एक टिश्यू के पास ये भेजा जाता है, और वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में किया कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, यानी उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसके रिजल्ट में 6CO2 6H2O का निर्माण होता है और एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप माइन्यूटली देखें, ऑब्जर्व करें, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा।